मैं सर्वदलीय गौरक्षा मंच का राष्ट्रीय प्रचारक पंडित हरि मोहन पांडे गंगा और तमसा के इस पावन तट पर खड़ा होकर के मैं पूरे राष्ट्र के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि गौ माता गंगा माता को निर्मल बनाने में आप सभी लोग सहयोग दीजिए। गौ गंगा हमारी संस्कृति बची रहेगी, तभी इस देश के लोगों का उत्थान हो सकेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि गंगा की तरह गौ माता को लेकर के भी सरकार को गंभीर होना चाहिए और गंगा मंत्रालय की तर्ज पर देश में गौ मंत्रालय बनना चाहिए और गौ माता के सुरक्षा के लिए, उनके रखरखाव के लिए जो गोचर भूमि छोड़ी गई थी उसे तत्काल सरकार चिन्हित करे, उस पर बांध लगवा करके, घास लगवा करके गोचर भूमि को चिन्हित किया जाए, जहां गायों के चरने के लिए और रहने के लिए जगह मिल सके। हर गांव में सरकार को चाहिए कि गौ आश्रय केंद्र बनाए जाएं। किसान की पूरी फसल नष्ट हो रही है, बेसहारा गाय माता और जो उनके बच्चे हैं वो किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं, चर रहे हैं, जिससे फसल का नुकसान हो रहा है। ऐसे बेसहारा पशुओं को रखने के लिए सरकार को गांव स्तर पर गौ आश्रय केंद्र बनाना चाहिए। टेम्परेरी ही बनाएं, फसल के समय तक के लिए बनाएं, उसके बाद तो छोड़ देंगे, अपने आप विचरण करेंगे। मनुष्य को जीने का हक है तो गौ माता को भी, उनके बच्चों को भी जीने का हक है। गाय माता जब चर करके घर पहुंचती है तो उनको बांधने के लिए कौन कहे और डंडे से मार के उनको भगा देते, जबकि गौ माता आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके घर के पास गई थी, चर करके गई थी, आप उनको पानी पिला देते, उनके ऊपर अपना हाथ है आप चला देते तो आपको उसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने गौ माता को भगा दिया, बेसहारा होकर सड़क पर घूम रही है। जिनका सम्मान होना चाहिए उनका आज अपमान हो रहा है। गौ माता का अपमान होगा, हम मानव कैसे सुखी रह सकते हैं। गौ माता हमें ऑक्सीजन देती है, गौ माता कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके हमें ऑक्सीजन देती है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। आज हम जिंदा हैं, प्रदूषण फैल रहा है, हम जिंदा हैं, इसके लिए प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना जरूरी है। और पर्यावरण स्वच्छ तब रहेगा जब हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, गौ माता सुरक्षित रहेगी। गौ माता के मूत्र में अमृत है। किसी का गोबर जो है घर में लीपा नहीं जाता, लेप नहीं होता, लेकिन गौ माता का गोबर वाह, लेप किया जाता है। कितनी आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं, धूप बनता है, कंपोस्ट खाद बनती है। गौ माता के मूत्र से कीटाणुनाशक दवाएं बनती हैं। बाबा रामदेव ने 65 रुपये में आधा लीटर का जो गौमूत्र बेचते हैं, उनकी मार्केट में दुकान में आई है। गौ माता का मूत्र इतना लाभकारी है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आज वही गौ माता सड़क पर घूम रही है। बेसहारा हैं, उनको जिनके जो दूध दे रही हैं उनको तो लोग बांध करके दूध निकाल ले रहे हैं, लेकिन दूध निकालने के बाद उनको भी बहा दे रहे हैं। ना बोलिए लेडीज़ बैठा चला जाए। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि गौ माता की रक्षा की जाए। गौ माता को की सुरक्षा में सब लोगों को लगना चाहिए। गौ माता हमारी इस देश की संस्कृति है।